हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या देखेंगे। पेपर जो आप लोगों का क्वेश्चंस पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्वेश्चंस जो है मैं सभी क्वेश्चंस को तो डिस्कस नहीं करूँगा, जो मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहिए उसी को मैं डिस्कस करूँगा। जैसे देखो पहले क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, इन एन apparatus the electric field was found to be oscillate with amplitude of 8 volt per meter. The magnitude of oscillating magnetic field will be, तो देखो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो, E अपॉन ई नट अपॉन बी नट इज इक्वल टू क्या होता है C। तो बी नट इज इक्वल टू क्या होगा, ई नट अपॉन C। इसको कैलकुलेट करोगे तो तुमको जो आंसर आएगा 6 इंटू 10 रेज टू 6 इंटू कितना होगा 10 रेज टू माइनस 6 टेस्ला आएगा। कितना आएगा 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 नहीं माइनस 8, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर होगा ये क्या होगा, आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दिया हुआ है, an electromagnetic wave going through vacuum is described by, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या होगा, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ये क्या हो जाएगा, बी नट अपॉन क्या होगा, ई नट। ये फ्री स्पेस के लिए, यदि अदर मीडियम होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। और v इज इक्वल टू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है, यदि देखो ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है E इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है v इज इक्वल टू क्या होता है, वेव स्पीड क्या होता है, v इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा x। तो t का कोएफिशिएंट कितना है, t का कोएफिशिएंट क्या है, ओमेगा, ठीक है। और x का कोएफिशिएंट है क्या है, k। तो यहाँ वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी नट इज इक्वल टू ई नट अपॉन ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा, के। तो ई नट के अपॉन क्या होगा, ओमेगा। ये समझ में आया ना। ये हम कहाँ से पढ़े थे, वेव साउंड वेव चैप्टर पढ़े थे, तो वहां मैंने ये बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या करो फेज को तुम डिफरेंशिएट करोगे के एक्स माइनस ओमेगा टी है, इसको डिफरेंशिएट, ये क्या कांस्टेंट होता है फॉर गिवन शेप, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो सेकंड का जो ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा, ये तुमको मालूम है, ठीक है। उसी तरह अब क्या है, डायरेक्ट हम आते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। चलो फोर्थ तुम अब खुद से ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 मैं बता देता हूं। जब भी क्या होगा ये बताया भी था कि तुम लोग खुद से भी रीड कर लेना एक बार। टाइम वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो उसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या होता है, स्टेटेड ये आता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो ID इज इक्वल टू क्या होता है, ये केवल कैपेसिटर के लिए डिफाइन होता है, इप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन क्या होता है, dt। फाई ई क्या है, इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये क्या होगा, E इंटू क्या होगा, ये होगा। और E कितना होता है, सिग्मा अपॉन क्या होगा, इप्सिलॉन 0 होता है। तो यहाँ वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट किसका, फिफ्थ का डिस्प्लेसमेंट करंट आपको मालूम चल जाएगा, जो क्या होगा I/2 होगा। यहाँ वैल्यू रख करके क्या करना है, तुमको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो 6 का जो ऑप्शन होगा, आई मीन 5 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फिफ्थ का जो ऑप्शन होगा तुम्हारा वो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, I/2, आई मीन करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। उसी तरह 6 नंबर तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है। 7 जो है, 6 में क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है। क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर। तो S इज इक्वल टू क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अपॉन क्या होता है, म्यू नट। म्यू नट का वैल्यू मालूम है कितना होता है, 4 पाई 10 रेज़ टू -7 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट लिख लो वैल्यू, ये क्या होता है, इंटेंसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं।
एनर्जी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर सेकेंड सॉरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। तो बेसिकली क्या होता है, इससे इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी मिलता है और जब इसका एवरेज लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इंटेंसिटी मिल जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 6 का जो आंसर आएगा तुम्हारा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अब हम आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 भी आसान है। 8 क्या है, 8 आई मीन क्वेश्चन नंबर 7 फार्मूला बेस्ड है। तो 7 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 का आंसर बी होगा। 8 क्या है, 8 भी मैंने बताया है। 8 में क्या होगा, क्या निकालना है आपको, साइज ऑफ इमेज अपॉन क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, एल आई अपॉन क्या होगा, एल एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम। एम क्या है, ये तुमको मालूम है क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और क्या लिखते हैं, एम एल, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो ये तुम एक इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था, तुम इसको देख सकते हो। और इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, समझ में आई बात। 9th में क्या है, मिरर फार्मूला। 9th में तुमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो भी क्या है, आसान है। 9th नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मिरर फार्मूला क्या होता है, देखो 1/v प्लस क्या होता है, 1/u इज इक्वल टू क्या है, 1/f। ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आप देखोगे तो ये दिया हुआ है कि एक पॉइंट दिया रहेगा, क्या दिया हुआ है कि कॉनकेव मिरर इफ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, क्या होगा, द ग्राफ ऑफ क्या होगा, रियल इमेज के लिए क्या होता है, आपको देखो तो पहले हम मिरर फॉर्मूला, इसमें सभी साइन के साथ रियल इमेज में क्या होगा, ये तीनों क्या होगा, निगेटिव आएगा। आएगा क्या, -1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा, -1/f। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है तुमको, किसका, 1/v। 1/v वर्सेस क्या है, 1/u। तो 1/v को हम क्या मान ले, इसको मान ले y, इसको मान ले क्या होगा x, और ये क्या होगा 1/f। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -x प्लस 1/f। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जाओगे तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जो आंसर होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, इंटरसेप्ट तुमको ये मालूम चल जाएगा। उसके बाद देखो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इतना कितना है, अपार्ट रखा गया है। और ये मैंने बताया है क्लास में, क्या बताया है कि इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, या इमेज फॉर्म बाय क्या होगा, मोर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 मिरर्स। तो उसमें मैंने तीनों क्वेश्चंस बताए थे। तो 10 नंबर क्वेश्चंस, गो थ्रू नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व। और आपको यदि नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, यदि पूछना चाहो तो, और नहीं तो नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखना है कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। 11 नंबर में हम आते हैं, क्या दिया हुआ है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना इज फॉर्म्ड एट ए पॉइंट इतना। ये मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा 11 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 11, मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू क्या होता है, -v अपॉन u इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, -f अपॉन क्या होगा, u माइनस f या u प्लस f। यहां से तुमको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। तो इसको तुम सॉल्व कर लेना खुद से। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.5। अच्छा हाँ, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था तो ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तुम छोड़ देना। ये ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा 1.5 आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्या है 12 नंबर क्वेश्चन से। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, थियोरेटिकल है, क्वेश्चन नंबर 12। तो गो थ्रू आई मीन रीड दिस। आपको वैल्यू याद रखना है, वैल्यू याद भी नहीं रखना है, तुमको क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है। और इसमें कुछ नहीं है, क्या दिया है, वेलोसिटी और इसमें रिलेशन होता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको तुम सॉल्व करना। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 में क्या दिया हुआ है, 13 मैंने देखा नहीं, 13 में क्या है, हाँ 13 भी आसान है यार, है ना। एंगल ऑफ 13 भी सॉल्व हो जाएगा। 13 तुम खुद से ट्राई कर लेना, बस हो जाएगा, टेंशन मत लो, जल्दी जल्दी सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन नंबर 13 आई मीन 13 में क्या है, ये भी आसानी से आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करना है, बी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा।
14 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ठीक है, ये भी एचसी वर्मा मैंने सीट दिया था, मैंने बोला था कि एचसी वर्मा में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसमें ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, बेसिकली उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या है, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, उसके बाद मैथ्स है, दूसरा कुछ नहीं। मैं तुमसे ये बोलूं कि क्या है, यहां क्या है, कोई ऑब्जर्वर है। देखो क्वेश्चन समझ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां क्या है, कोई ऑब्जर्वर है और क्या कर रहा है, यहां कोई, यहां से ये वो क्या है, लाइन ऑफ साइट जो है उसका क्या है, ऐसे यही लाइन ऑफ साइट है। यहां वो खड़ा है, क्या है, यहां खड़ा है। अब मैं बोलूं कि यहां मिड पॉइंट पे, एचसी वर्मा में जो क्वेश्चन है, मिड पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसमें ये पूछा जाएगा, मान लो ये हाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, ठीक है। ये पूछा गया है कि यहां इसमें कितना पानी रखें कि इस ऑब्जर्वर को क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे दे। तो कैसे सोचोगे बताओ, वही क्वेश्चन है, उसी से ट्राई। अब देखो क्या होगा, यदि यही लाइन ऑफ साइट है, इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहां बन जाए, इस पे बन जाए, इस पे, यहां क्या हो जाए, यही बन जाए इमेज, है ना। तो क्या होगा, ये आसानी से क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, क्या होगा, दिख जाएगा। समझ में आया ना, यहां क्या हो जाएगा, आसानी से क्या होगा, इमेज। यहां से हम क्या करेंगे, पानी, यदि यहां इमेज बनना चाहिए, समझ में आया क्या, कहां बनना चाहिए, इसका इमेज कहां बनना चाहिए, लाइन ऑफ साइट के क्या होना चाहिए, अलोंग बनना चाहिए। यही लाइन ऑफ साइट है ना यार, तो यही क्या होना चाहिए, इमेज बनना चाहिए इधर कहीं। तो ऑब्वियसली क्या करोगे आप, यदि पानी इतना रख दो, देखो ध्यान से, मुझे मालूम नहीं है कि पानी कितना है इसमें या लिक्विड कितना रखा हुआ है, तो हम इसको मान लें, क्या मान लेते हैं, एच डैश। याद केवल इसमें यही रखना है, देखो कि लाइन ऑफ साइट जो है उस पर कहीं भी ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा तो ऑब्जर्वर को दिखाई दे देगा। तो इसमें हमने ये पानी रख दिया यहाँ, है ना, और यहां से क्या करो, एक रे तो ऐसे चला जाएगा यार, और एक रे मैंने क्या बताया कि लाइन ऑफ साइट के लंब, ये क्या होगा, यहां से ऐसे इंसिडेंट करा दो, तो उसका वो रिफ्रैक्टेड रे कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। यानी रिफ्रैक्टेड रे मस्ट भी क्या होना चाहिए, अलोंग द क्या होगा, लाइन ऑफ साइट। कभी तो देखो, तो इसका इमेज कहां फॉर्म होगा, यहां होगा, ये इमेज हो गया। अब तुमको क्या करना है, केवल तुमको क्या करना है, मैथ्स यूज करके सॉल्व करना है। समझ में आया क्या, ये एचसी वालों में क्वेश्चन दिया कि क्या है, ये इसको देख रहा है ऑब्जर्वर, समझ में आया ना, इस कॉर्नर को देख रहा है क्लियरली, अभी कुछ नहीं है इसमें। अब एक ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया गया, ठीक है, कहीं भी रखा जा सकता है, यहां भी रखा जा सकता है, कहीं भी दिया रहेगा क्वेश्चन, यहां रख दिया गया और पूछा गया कि इसमें कितना पानी रखा जाए। ये कंटेनर का हाइट, इनिशियल हाइट कितना h है, ये पूछा गया है कि इस कंटेनर में कितना लिक्विड रखा जाए कि ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे दे। तो यार इस ऑब्जर्वर का लाइन ऑफ साइट तो चेंज थोड़ी, यही फिक्स है यार, ये चेंज नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है, फिक्स हो गया। LOS जो है वो क्या है, फिक्स हो गया। इसका मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट का यदि इमेज यहां बन जाए तो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर को क्लियरली दिखाई दे देगा। अब इसके लिए क्या करना है, तुमको थोड़ा मैथ्स यूज करना है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या रॉड दिया हुआ है, रॉड की इस एंड का क्या होना चाहिए, इमेज उसको क्या होना चाहिए, क्लियरली क्या होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। समझ में आया ना, क्या होना चाहिए, क्लियरली, जबकि ये एंड उसको विजिबल है, तो इस एंड का इमेज कहीं इधर बन जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, उसको लाइन ऑफ, केवल याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनना चाहिए क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट पे क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। आई मीन अपैरेंट डेप्थ, देखो यदि h है, ये तुमको मालूम चल जाएगा, यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यदि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये तुम्हारा क्या होगा, शिफ्ट हो गया, अपैरेंट शिफ्ट, क्या हो जाएगा, अपैरेंट शिफ्ट। अपैरेंट शिफ्ट कितना होगा, डेल्टा h इज, आई मीन अपैरेंट, डी अपैरेंट, मैं ये बता देता हूं, तुम खुद से वो सॉल्व कर लेना। डी अपैरेंट इक्वल टू क्या होगा, डी एक्चुअल क्या है, h, आई मीन h1 इंटू क्या हो जाएगा, बता सकते हो, h1 इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, u, देखो इसको लिख रहा हूं, रेयरर अपॉन क्या हो जाएगा, u डेंसर, न्यू रेयरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और मैथ से तुम ये निकाल करके इक्वेट करोगे तो तुमको h मिल जाएगा। समझ में आया क्या, ये मैथ से तुम कैलकुलेट कर लोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, तुम तो यहां से देखो, ये जितना एंगल होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा, आई मीन जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा, ये होगा। ये तो तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ये कैलकुलेट कर सकते हो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना। 14 नंबर में क्या दिया हुआ है, 14 नंबर में आंसर जो होगा इसका,
ये नहीं है क्वेश्चन, ध्यान रखना, उसमें रॉड है, इसको मत यूज करना, जस्ट मेथड मैंने बताया, ये एचसी वर्मा भी क्वेश्चन दिया, केवल याद रखना है कि इस केस में क्या होता है, लाइन ऑफ साइट फिक्स होता है, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट के पे कहीं भी बनना चाहिए, तभी उसको क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, अब हम 15 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, एक तुमको ये बता देता हूं, खुद से भी ट्राई कर सकते हो यदि 10th में पढ़े हो तो। ये क्वेश्चन ये लेंस का भी आ गया, पहले तुम क्या करो, लेंस से पोजीशन अपेरेंट क्या करो, फिश का अपेरेंट डेप्थ देखो, तो अपेरेंट डेप्थ कितना होगा फिश का, ये कैलकुलेट कर लो, तो अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश क्या होगा, फ्रॉम द क्या होगा, फ्रॉम द बाउंड्री, लिक्विड एयर बाउंड्री से क्या होगा, डी अपेरेंट कितना होगा, डी एक्चुअल इंटू क्या होगा 1 माइनस म्यू आर अपॉन क्या होगा, म्यू डी, या तुम लिखते हो क्या कि डी इंटू क्या लिखोगे 1 माइनस एन आर अपॉन क्या होगा एन डी, आर स्टैंड फॉर रेयरर, डी स्टैंड फॉर डेंसर, ये तुमको मालूम चल जाएगा। और लेंस से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंस से डी अपेरेंट प्लस बाउंड्री से डिस्टेंस ऑफ लेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्या होगा, लेंस फ्रॉम बाउंड्री, तो ये तुमको मिल जाएगा। अब क्या करो, लेंस फार्मूला यूज करो, 1/v माइनस 1/e इज इक्वल टू 1/f, तुमको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन से, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15, तो इसको तुम सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 का तुम्हारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा, 0.4 मीटर, आई मीन डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना, ये थोड़ा अलग था क्वेश्चन। ठीक है, 16 मैंने बताया है, 16 क्वेश्चन नंबर 16 नोटबुक में कराया था। न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ x1 x2, ये तुम्हारा हो जाएगा। 17 नंबर में क्या दिया हुआ है, 17 नंबर तुम खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, 1/, क्या होता है, 17 नंबर खुद से ट्राई करना है। ठीक है, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में 18 में क्या है, 18 भी क्या है, तुम खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर क्या होगा 18, ट्राई योरसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 80 में इसको सॉल्व करना, केवल क्या करना है, स्नेल्स लॉ यूज कर देना है, और इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, जो मुझे लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए वो मैं बता दूंगा, जो नहीं लगेगा वो मैं नहीं बताऊंगा। 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, भी क्वेश्चन आंसर इसका देख लेना तुम लोग, क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड है। क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड मैंने बहुत पॉइंट बताया है, तुम लोग शायद एक बार देख लेना। ये 20 नंबर, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देखो, एरिया ऑफ इमेज अपॉन क्या होगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, m स्क्वायर। लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन दोनों कैलकुलेट कर लो, और फिर क्या करो, तुम इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया है ना, एरिया ऑफ क्या होगा, इमेज अपॉन क्या होगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, यहां मैं ही लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, ml इंटू क्या होगा, mt, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अरे समझ में आया क्या, देखो एक्सिस के अलोंग क्या होगा, एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होगा उसमें क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा, और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लेंथ होगा उसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा। तो ये टोटल ओवरऑल क्या होगा, मैग्निफिकेशन हो गया। तो ai अपॉन a इज इक्वल टू क्या होगा, ml लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इनटू क्या हो गया, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक तुम्हारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो इसको तुम ट्राई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा। अब देखो कैसे रखा हुआ है, इस पे भी ये डिपेंड करता है कि कैसे रखा हुआ है। यदि केवल क्या होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलरली रखा हुआ हो, दोनों में ऐसे, जैसे देखो ऐसे रखा होगा, क्या है ये वाला,
ऐसे रखा हुआ है, जैसे स्क्वायर कैसे रखा हुआ है ऐसे रखा हुआ है, समझ में आया? इस केस में क्या होगा, ये एम स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसे रखा हुआ है तो इसमें क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा, इसमें लॉन्जिट्यूडनल, और इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। यहाँ क्या हो जाएगा, एम क्यू आ जाएगा। तो एम क्यू और एम स्क्वायर आता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है? तो तुम लोग, लेकिन तुम्हारे केस में जो आएगा, इस केस में क्या आएगा, ए आई अपॉन क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू क्या होगा, एम स्क्वायर, ठीक है? तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा, ए आंसर आएगा, ठीक है? उसके बाद हम देखो, तुम पेपर ऐसे भी सॉल्यूशन तो तुम देखते नहीं हो और तुमको डाउट भी नहीं होता है, इसलिए मैं भी उसी टाइप से बता देता हूँ कि तुमको डाउट भी तो पूछना चाहिए, नहीं पूछोगे तो फिर, ठीक है? तो हाँ, एक इसमें पैरालैक्स का मतलब क्या होता है ये मैं तुमको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन था इसमें, हाँ देखो 22 नंबर क्वेश्चंस, 22 केवल ये याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 22 इसको लिख लेना। नो पैरालैक्स का मतलब क्या होगा कि इमेजेस फॉर्म बाय बोथ द मिरर मस्ट बी क्या होगा, एट द सेम पोजीशन। तो नो पैरालैक्स, इसको खुद से सॉल्व कर लेना। नो पैरालैक्स मीन्स इमेजेस फॉर्म्ड बाय क्या होगा, बाय बोथ मिरर विल बी क्या होगा, विल बी एट द सेम प्लेस, एट द सेम प्लेस। ये ध्यान देना, आई मीन प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म होगा, और क्या होगा, कॉनकेव मिरर, आई मीन कॉनकेव मिरर है ना कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, सेम प्लेस पे होगा। तो इसका आंसर जो सॉल्व करोगे क्या होगा, 25 सेंटीमीटर आई थिंक आएगा, ठीक है? तो इसके बाद तुम और भी क्वेश्चंस है जो खुद से ट्राई करना, है ना? और जो नहीं आएगा वो पूछ सकते हो, नहीं तो तुम सॉल्यूशन भी अवेलेबल है नेट पे, तो बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल भी है, वहाँ से तुम लोग क्या करना, सॉल्यूशंस देख लेना। और बस आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।